जय सीताराम दोस्तों। आज हम एक विशेष व्याधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और यह व्याधि हमारे यूट्यूब के चैनल को देखकर एक सज्जन ने प्रश्न किया कि हमें स्लीपद रोग के बारे में जानकारी दीजिए। तो हम सभी जगह से इकट्ठा करके और नोट्स बना के उसी के उसमें हम स्लीपद व्याधि के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो हमारा जो श्रीपत व्याधि है वो 3 प्रकार का शास्त्रों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। भाई ये वातज भी होता है, पित्तज भी और कफज, ये 3 प्रकार का श्रीपत व्याधि होता है। यह हमको पढ़ने में अगर देखा जाए तो अष्टांग हृदय में हमको उत्तर तंत्र में 29 नंबर अध्याय में पढ़ने को मिलता है। जिसमें ये धीरे कहे वहाँ बागभट्ट जी ने भी कहा कि वहाँ धीरे-धीरे जब हमारा किसी भी अंग में घन की तरह कठोर और सूजन आने लगती है और बजनी होने लगता है और पत्थर की तरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो उस हार्डनेस को हम श्रीपद व्याधि कहते हैं। यहाँ माधव निदान में भी जो है तो बहुत अच्छा वर्णन भी मिलता है। इसी प्रकार हर ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। अगर हम इसकी हेतु हेतु पे विचार करते हैं तो अगर देखा जाए तो जिसे जो बहुत दिनों से पानी साफ नहीं किया गया है, उस तरह का पानी अगर हम पीते हैं तो या बर्तन का इस्तेमाल करते हैं जिसको धोया ना गया हो, बहुत दिन से रखा पानी हो, उसका पानी बदला ना गया हो, तो इस प्रकार की जहाँ भी संप्राप्ति प्राप्त होगी वहाँ हमारा श्रीपत व्याधि जो है तो आ जाएगा। और अ, लोगों को जैसे दलदली इलाकों में हैं, दलदल क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ ज़्यादा श्रीपत व्याधि देखने को मिला है। और यह उसे देखा जाए तो ये कफ की व्याधि ज़्यादा है, जहाँ कफ कफ तो इसमें प्रधान है। श्रीपत व्याधि में कफ जो है तो प्रधान प्रकृति होती है। फिर उनमें जैसे दाह हो जाना ये पित्त की हो गई और कफ हो जाना ये कफ तो प्रधान है ही और वात हो जाना ये सब चीज़ें जैसे देखना पड़ता है। तो इस व्याधि में अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में भी हमको जो हमने देखा तो वहाँ हमने पढ़ा कि जो जो कफ वाला आहार विहार करते हैं उनको ये व्याधि ज़्यादा होता है। कफ दो तो दूषित होके और कफ को और मेद को और मांस को ये 3 धातुएँ जो है तो दुष्ट होके वहाँ संचित होने लगती हैं और वही घन के रूप में हमारा हो जाता है। वहाँ जब ये अधिकतर पैरों में ज़्यादा देखने को मिला है और पैर पैर में और बाकी के शरीर में किसी भी अंग में हो सकता है। श्रीपद व्याधि किसी भी अंग को सूजन कर सकता है, गले में हो सकता है, गलगंड हो जाता है, पैर में हो जाता है, हाथी पाँव हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अन्य हमारे शरीर के अंगों में भी ये हो सकता है। तो दोस्तों इसमें शीत शीत गुण प्रधान रहता है और पृथ्वी तत्व प्रधान हो जाने के कारण या बढ़ जाने के कारण हमारा यह होता है तो यह भी हमको देखना है। ये आँख, कान, नाक, गला, पाँव ये कि कहीं भी श्रीपद व्याधि हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि हमने 3 प्रकार बताए वातज, पित्तज और कफज। तो अगर हम इसमें देखें तो कफ प्रधान है ही, ये कफ की चिकित्सा ही यहीं होगी और गुल्म व्याधि वायु जिसे सूजन है तो वो वायु का निर्धारण कर रही है और जिसे ज्वर आ गया है तो वो पित्त का निर्धारण कर रही है। जिसे सिर में ज्वर आ जाता है उसमें हम देखते हैं कि पित्त इन्वॉल्व हो गया है। तो इस प्रकार से हमने 3 भेद किए हैं। अगर इसमें हम चिकित्सा देखें तो अगर उसका स्वेदन किया जाए और स्वेदन करें और उसका रक्त पित्त जिसे स्वभाव है और मतलब कहा जाए तो
इसमें जो चिकित्सा है गुरुता आ गई है, मतलब हमारे पैर में कहीं भी जो जहाँ भी स्लीपत व्याधि हुई है वहाँ गुरुता आ गई है। गुरुता के कारण हमारा वो अंग घन की तरह बढ़ रहा है, वजनी होता चला जा रहा है। तो इसको हम सेदन करेंगे, वहाँ पसीना लाएँगे तो वहाँ शुंठी का लेप लगा के शुंठी का हम लेप लगाएँगे तो उससे भी बड़ा अच्छा फ़ायदा करता है। और ऐसे से मतलब पसीना लाने वाले कोई भी द्रव्य का अगर सेदन करते हैं तो वहाँ रोगी को बड़ा अच्छा आराम लगता है। इसमें जैसे अगर हम माधव निदान में देखें तो पित्तज जिसे व्याधि से पित्त प्रधान प्रधान है, वातज है, वो कफज तो है उसमें, परंतु पित्त पित्त इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ दाह हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, कलर बदलेगा और पीला कलर देगा, मतलब पीला कलर हो जाएगा। तो ये हमको समझना है, देखना है कि ये पित्त व्याधि इसमें बढ़ी हुई तो नहीं है। इसी तरह जिसे वातज व्याधि होगी तो उसमें रुक्षता ज़्यादा आएगा। रुक्षता ज़्यादा बढ़ जाएगी उस अंग में, तो वो भी हमको देखना है कि रुक्षता बढ़ी हुई है तो वातज है, तो इसमें एरंड तेल का विरेचन भी दे सकते हैं और एरंड तेल लगा के इसका सेवन भी कर सकते हैं। इसलिए कफज है जैसे तो उसमें गुरुता रहेगी, चिकनाहट रहेगा और श्वेत वर्ण का रहेगा और धीरे-धीरे बढ़ेगा वो। तो ये हमको कफ देखने को पड़ेगा। जो भी स्थान पृथ्वी में पूर्व से पश्चिम की ओर जहाँ नदी बहती हैं, जहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर नदी बह रही हैं, वहाँ यह रोग ज़्यादा देखने को मिला है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे आचार्यों ने ये लिखा हुआ है कि पूर्व से पश्चिम की बहती हुई नदी के आस-पास आपको श्लीपत व्याधि ज़्यादा मिलेगी। तो ये भी करना है, इसमें हमको लंघन भी करना है, लंघन मतलब उपवास भी रखना है। लंघन ज़्यादा से ज़्यादा कराना है। पंचकोल, शुंठी, पिपली इनका अगर हम लेप करते हैं, पंचकोल, शुंठी और पिपली को मिलाकर अगर हम उस अंग में लेप करते हैं, तो वहाँ सेदन होगा और वहाँ का जो कफ घन की तरह जम गया है, वह पिघल के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके पसीने के रूप में निकलेगा और वहाँ से सूजन भी घटेगी और कफ का क्लेद भी घटेगा। ये सब तो वो श्लीपत व्याधि धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी। और इसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे द्रव्य लेना चाहिए जो तीव्र विरेचन वाले हैं और ये सब का मैं नोट्स बना के रखा हूँ। मैं सब जगह से पढ़-पढ़ के और एक अपना नोट्स बनाया हूँ। कुछ गुरुजन लोग बताए हैं उनसे लेके मैं किया हूँ। आप सब लोगों को इसका पीडीएफ दूँगा समय आने पर और जो भी इच्छुक होंगे उनको मैं दूँगा और आप लोगों की चिकित्सा में भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा और चिकित्सा पद्धति में भी प्रभाव पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे वैद्यजन लोग देख रहे हैं तो भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बने और अच्छी चिकित्सा करें, वास्तविक आयुर्वेद में वो करें। तो इसमें कटु और तीक्ष्ण जो पदार्थ हैं उनको देना है, कटु और तीक्ष्ण पदार्थ को ज़्यादा देना है, विरेचन करवाना है, वो भी तीव्र विरेचन कराना है। यहाँ इच्छाभेदी रस का अगर हम उपयोग करते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है और इसी तरह त्रिविध लेहम आता है एक, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं और सरसों का तेल, काली मिर्च का अगर हम पीस कर उस अंग में लेप करते हैं तो बड़ा लाभ मिलता है। इसी तरह ये मतलब जो शिराओं में अवरोध पैदा कर रहा है उसकी संप्राप्ति को हमको भंग करना है किसी भी प्रकार से। ये वैद्य को चाहिए कि इसकी हम संप्राप्ति कैसे भंग कर दें और इसकी प्राकृतिक रूप में इसके अंगों को ले आएँ। ये सब करना है। इसमें रक्त मोक्षण का भी बड़ा अच्छा रोल है। जिसे रक्त मोक्षण करना है, जिसे हल्का-सा कट लगा के अगर हम वहाँ जलौका लगाते हैं वो भी बड़ा अच्छा काम करती है। हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, आखिरी तक देखिएगा और इसका पूरा मैं विवरण जो है तो बताने जा रहा हूँ और ज़्यादा देखिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जो लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं इसी तरह के और भी वीडियो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। और भी प्रश्न करें जो आपके संबंधी बीमारी हैं, तो प्रश्न करें उस पर मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाऊँगा और आप लोगों की मदद करूँगा। और इसी तरह देखेंगे कि हिजामा एक थेरेपी होती है,
उसको आप नेट वगैरह में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो हिजामा थेरेपी जो है तो देंगे तो बड़ा अच्छा काम करेगा। मतलब उस स्थान का गंदा खून हमको निकाल देना है। वहाँ जब स्वच्छ खून और ताज़ा खून पहुँचेगा तो ये व्याधि अपने आप धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। इसमें हम शिलाजीत का प्रयोग करें तो बड़ा अच्छा काम करता है। ये क्लेद शिलाजीत क्लेद को निकालता है, जो क्लेद बन गया है उस क्लेद को निकालने में बड़ी मदद करता है। इसलिए शिलाजीत का बड़ा उपयोग करते हैं। और इस व्याधि में हम अक्सर देखते हैं कि धातु दौर्बलता आ जाती है, तो शिलाजीत हमारे धातु दौर्बलता को भी दूर कर रहा है। इसके साथ लेखन का भी काम कर रहा है, लेखन काम कर रहा है। और इसमें विशेष हम देखते हैं कि इस व्याधि में नमक को बंद कर देना चाहिए। नमक लवण को हमको पूर्णतः बंद करना चाहिए और फिर चिकित्सा इसकी करना चाहिए। वैसे मतलब जो हमारी मेडिसिन है तो हम अक्सर जो है तो गूगल फार्म का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो इसमें त्रिफला गुग्गुल हो गया, कैसोर गुग्गुल हो गया, अमृता गुग्गुल हो गया, त्रियोदशांग गुग्गुल हो गया, हरितकी हो गई और गोमूत्र हो गया। और गौमूत्र क्षार क्षार जो है इसमें है, इसलिए विरेचन का बड़ा अच्छा काम करता है और सभी जगह की सफाई ज़रूर करता है। तो इसको हमको गौमूत्र को ज़रूर इसमें ऐड करना चाहिए। कहीं-कहीं हरेतकी देने से स्रोतोरोध जो हमारे बंद पड़े हैं, वो स्रोतोरोध खुल जाते हैं और नए रक्त का प्रसाधन होने लगता है और व्याधि हमारी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। और हरेतकी देने से यह रक्त का शोधन भी करती है, मतलब सोखती भी है। ये रक्त का जो जल का स्तर बढ़ा हुआ है उसको सोख लेती है, क्लेद को खत्म करती है। हरितकी बड़ा बड़ा अच्छा काम करती है। इसमें सुश्वेत इसमें जो है तो गुड़ची भी बड़ा अच्छा काम करती है, क्योंकि ये तिक्त अभी मैं पहले बता चुका हूँ कि तिक्त और कटु रस देना है, तो ये तिक्त रसाय कस है और धातुगत पाचन करता है। गुड़ची जो है धातुगत पाचन करता है। और इसी तरह हम देखें तो करंज है, करणवीर है और दारू हल्दी है, पुनर्नवा है, दशमूल है, चित्रक है, निर्गुंडी है, अरोगवर्धनी है। और ये सब धातु अग्नि को प्रज्वलित करके और मल को बाहर निकालने का बहुत अच्छा काम करती हैं। स्रोतोरोध को खोलती हैं और नया रक्त उसमें प्रसाधन करती हैं। तो हमको ये इतनी सारी दवाइयाँ बनाया हूँ, तो सब दवाइयाँ नहीं देनी है, मरीज के हिसाब से दवाई देनी है। जो भी मरीज जिस लायक हो उस प्रकार से दवाई देना है, ये आप लोगों की सूझ-बूझ में है। इसमें चतुर्भुज कल्प जो है वो भी बड़ा अच्छा फ़ायदा करता है, कहीं-कहीं बड़ा काम करता है। इसमें त्रिभुवन कीर्ति का भी बड़ा अच्छा रोल है, ये पसीना लाके स्रोतोरोध को खोलता है और ज्वर को भी खत्म करता है। इसमें बक्शनाग पड़ा हुआ है। और इसी तरह कुक्कुट नखी का लेप, कुक्कुट नठी आप पंसारी के यहाँ से माँगेंगे तो मिल जाएगा, आप सब जानते हो। कुक्कुट नठी का लेप अगर हम लगाते हैं तो ये भी बड़ा अच्छा काम करता है। इसमें एक स्लीपत क्वाथ आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। चंद्रप्रभा बटी भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम परहेज में अगर देखें तो इसमें कुल्थी या परवल, लहसुन, करेला, पुनर्नवा और मतलब मीठा, पिज्जा, मैदा, दूध, गुड़, मतलब अम्ल वाले द्रव, ये सब अभिसंधि पदार्थ हैं, इनका सेवन नहीं करना है और सावधानी से चिकित्सा करना है। और अच्छे से चिकित्सा करेंगे तो इसमें देखेंगे कि भरपूर जो है तो हमको लाभ मिलेगा और ये ठीक हो जाएगा। इसमें बहुत बहुत सटीक-सटीक काम करते हैं। और इसी तरह हम अगर देखें, एक नुस्खा बता रहे हैं, आप इसका करें, जैसे अरोगवर्धनी खाने से पहले दे दें और त्रिभुवन कीर्ति जो है तो 4 गुंजा तक हम देंगे, आवश्यकता अनुसार देंगे, जो हमको मरीज को आवश्यकता हो।
और इसी तरह शिलाजीत को भी ले सकते हैं, नाड़ी स्वेद भी कर सकते हैं, ताप स्वेद भी कर सकते हैं, बालू का स्वेद भी कर सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा काम करता है। इसमें बालू में रख के एक पोटली बना लें और बालू को गर्म करके तवा में रख के गर्म करके और वहाँ हल्का-हल्का स्वेद देंगे या फिर एरंड ऑयल लगा के और फिर हल्का-हल्का अगर हम स्वेद देते हैं तो वहाँ पसीना आता है, वहाँ से पूरा सबसे पूरा जो है तो क्लेद होता है वो बाहर निकल जाता है और व्याधि धीरे-धीरे करके ठीक होने लगती है। तो अगर सुश्रुत चिकित्सा में हम पढ़ेंगे तो इसका बड़ा अच्छा निदान मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होने के कारण मैं विराम देता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ न कुछ कहें और जो त्रुटियाँ रह गई हों ज्ञानी जनों से मैं क्षमा याचना करता हूँ। जो नए लोग देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं वो अच्छे से सीखें और पढ़ें। पढ़ने से ज़्यादा आपको ज्ञान होगा। मैं शायद संभवतः 2-4% ही बता पा रहा हूँ। पढ़ने से आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। किताबों में ढूँढने से बहुत अच्छे-अच्छे आचार्यों ने शब्द दे रखे हैं और बताने का प्रयास भी किया है। तो आप सभी देखें। धन्यवाद दोस्तों। जय आयुर्वेद। हमारा उद्देश्य घर-घर आयुर्वेद है और आयुर्वेद को इतना बढ़ाना है कि हमको एलोपैथिक से बिल्कुल नाता छूट जाए। इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है और उसी के कारण मेरा ये संकल्प है कि घर-घर आयुर्वेद होना चाहिए। तो जय धन्वंतरी भगवान, जय आयुर्वेद।